अब माखन चोरी लीला करने लग गए। सारी की सारी गोपियां हमारे प्रभु की शिकायत करने के लिए मैया के घर जाती हैं। देखो, गोपियों का शिकायत करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? शिकायत के बहाने भैया हमारे कन्हैया के दर्शन हमें है जाएंगे। सारी गोपियां जाती हैं और गोपियां जाकर मैया से कहती हैं, वत्सान मुंचान क्वचित समय क्रोश संजात हासा, कि हे मैया, तुम्हारा लाला हमारे यहाँ आता है और बछड़ों को खोल देता है। मैया कहती है, इसमें क्या बात हो गई? ये तो सही बात है, बछड़ों को खोलना कोई गलत बात थोड़ी ना है। तो कहा, मैया क्वचित समय, अभी समय भी नहीं हुआ होता है, गौ माता का दूध भी नहीं निकाला होता है, उससे पहले ही तुम्हारा लाला आता है और बछड़ों को खोलता है और बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। और तो और ये आता है हमारे घर में और चोरी कर लेता है मक्खन की। मैया कहती है, काम किया करो, जितना ये चुराए उतना तुम हमसे ले जाया करो। तो गोपियां कहती हैं, मैया क्या हम कोई मांगवे वाली हैं? हम इसलिए नहीं आए, हम तो तेरे लाला की शिकायत करवे आए हैं। और देख, हमने जाते एक दिन पूछी कि तू चोरी क्यों करता है, तू हमसे ऐसे ही ले जा, क्योंकि देखो तुम्हारा लाला हमारा भी तो लाला है। हमने जाते कही कि भैया तू चोरी मत करे, हम ते ऐसे ही ले जा, मक्खन हम ऐसे ही दे देंगे। तो इसने पता है क्या कही, ए गोपी, मुझे कोई मांगने वाला समझाए तेने? मैं मांगवे वाला नहीं हूं। अच्छा, तुम मांगवे वाला नहीं है तो चोरी क्यों कर रहे हो? तो तुम्हारे लाला ने पता है क्या कही मैया? तुम्हारा लाला कहता है कि जो चोरी के माल में आनंद आता है ना, वो आसानी से मिलवे वाले माल में ना आवे भैया। जो हमारे जो लाला चोरी कर रहा है, कहते हैं मैया ने कहा कि एक काम किया करो, तुम सारे के सारे गोरस को छीके पर लटका दिया करो। छीका समझते हो? रस्सी से ऊपर लटका दिया करो। इतनो नेक्सो बालक है भैया, 2 साल का, ये कैसे ऊपर चढ़ेगा? सारी गोपियां कहवे लग गई, मैया हमने जे भी करके देख लियो, तुम्हारा लाला आता है और एक के ऊपर एक ये ग्वाल वालों के चढ़ जाता है और फट से भैया गोविंदा बनकर ये सारा का सारा मक्खन की वो मटकी फोड़कर सारा मक्खन खा जाता है। मैया कहती है, काम किया करो, तुम सारे गोरस को अंधेरी कोठरी में छुपा दिया करो। इतनो नेक्सोसो बालक है भैया, अंधेरे से डरता है, या हमारे जी अंधेरी कोठरी में नहीं घुसेगो। सारी गोपियां कहवे लग गई, मैया हमने जे भी करके देख लियो। एक तो तुमने जब लालाए इतनी बड़ी बड़ी मणियां पहना रखी हैं, इतने आभूषण पहना रखे हैं, उसका इतना प्रकाश है, और जैसे ही ये अंधेरी कोठरी में घुसता है, इसका शरीर अपने आप जगमगा उठता है भैया। तुम्हारा स्वांग अर्थे प्रदीपम, ये अपने आप इसका शरीर दिव्य जगमगा उठता है। और एक बात बताऊं मैया, जिस दिन इसको गोरस नहीं मिलता ना, उस दिन ये जाता है और हमारे यहाँ हमारे घर में जाकर गाना गाकर आ जाता है। काशी वालों, गाना गाना समझते हो कि नहीं हैं? एक बार क्या हुआ, यहीं एक काशी की एक महिला थी, उनका भी नेक्सा सा बालक था, और वो मैया सब जगह अपने बालक को ले जाया करती थी। कोई किटी पार्टी में जाना होता था तो बालक को ले जाया करती थी, अपने मित्रों से मिलाया करती थी। और वो बालक छोटा था तो मैया से कहता, मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है। तो मम्मी को बड़ा बुरा लगता था। मम्मी ने कहा, देख तू लाला ऐसो मत कहा कर सबन की आगे, तू एक काम कर दियो कर, तू मेरे कान में चुपके से कह दिया कर, मम्मी मोए गाना गानो है। क्या कह दिया कर? मम्मी मोए गाना गानो, मैं समझ जाऊंगी तो बाथरूम आई है, मैं ले जाऊंगी।
जी होता था भैया। अब जब भी जाना होता था बच्चा कह देता था मम्मी मुझे गाना गानो है। एक दिन मैया चले गई भैया अपने माई के, पीछे से बच्चा रह गया किसके पास? पिताजी के पास। दोनों पिता पुत्र सो रहे हैं आराम से। सोते सोते बेटा जागा और जागकर पिताजी से कहता है पिताजी उठो मुझे गाना गाना है। अब पिताजी क्या मालूम भैया गाना गाने का अर्थ क्या है। पिताजी कहते चुपचाप सो जा जी, कोई समय है गाना गावे को, सो जा चुपचाप। बेटा फिर सो जाता है डर के मारे। फिर 10 मिनट बाद उठता है पिताजी बहुत जोर से दर्द हो रहा है, एक बार गाना गाने दो। पिताजी कहते हैं दिमाग खराब हो गया है, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे कि हमारा बेटा पागल हो गया, रात में गाना गा रहा है, सो जा चुपचाप। लाला फिर सो गया। थोड़ी देर हो गई, फिर भैया लाला उठा है। अब तो बिस्तर पे जोर जोर से कूदने लग गए हो। पापा मुझे गाना गाने दो नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब बेटा की इतनी बात सुनकर बाप से रहा नहीं गया। बाप ने कहा लाला एक काम कर, धीरे से मेरे कान में गाना गा दे भैया। बोलो राधे राधे। तुरंत गा दिया भैया है। तो अब समझ गए गाना गाने का अर्थ।